आप में से बहुत सारे बच्चे जो नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर चुके हैं, उनके मन में एक क्वेरी आ रही है जो मेरे पास तक पहुंची है, और वो क्वेरी है कि सर फिजिक्स में इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें शुरुआत से ही किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने रिवीजन को इफेक्टिव बना सकें। तो कई बच्चों के मन में आता है कि सर क्या हम सिर्फ पीवाईक्यू बना लें तो हमारा रिवीजन हो जाएगा क्या। तो यहां पर ध्यान रखिए बेटा, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर थ्योरी के साथ साथ में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी होती है। तो मैं आपको एक सिंपल सा एक इफेक्टिव प्लान बताता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। देखो हमें करना क्या है, एक सिंपल सी मैं बात बताता हूं कि सबसे पहले तो आपको आपके चैप्टर को करना है समराइज, चैप्टर को समराइज करना है। और ये जो समरी होनी चाहिए बेटा, ये 2 से 3 पेजेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 to 3 पेजेस ओनली। साइड्स की मैं बात कर रहा हूं, जो अपनी A4 साइज की कॉपी होती है उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स में आप उसे हर चीज को, हर फॉर्मूला को आपको मेंशन करना है। या आप बायोमेंटर्स की फिजिक्स एक्सट्रैक्ट की बुक ले सकते हैं जिसमें आपको 2 से 3 पेजेस में हर चैप्टर को कवर किया हुआ है। उसके बाद में आपको हर चैप्टर में जब आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो आपको लगभग 200 से 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेटा जरूर करनी चाहिए फर्स्ट टाइम में। और जो क्वेश्चंस आपने बनाए हैं, इन्हीं क्वेश्चन में से आपको मार्क करके रखना है फॉर रिवीजन। अपने रिवीजन के लिए क्वेश्चंस को मार्क करना है। अब रिवीजन के लिए कितना मार्किंग करना है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, मिनिमम आपको 10% और मैक्सिमम आपको 20% क्वेश्चंस आपको रिवीजन के लिए रखने हैं। अब ये क्वेश्चंस कौन से होने चाहिए? जो आपसे पहली बार में नहीं बने क्या सब उन्हें बुक मार्क कर लें क्या, उन्हें नोट डाउन करके रख लें क्या? नहीं, आपको चैप्टर को रिवाइज करना है। जो आपसे नहीं बना उसे नहीं रिवाइज करना है, आपको क्या करना है, चैप्टर को इफेक्टिवली रिवाइज करना है। तो आपको चैप्टर के अंदर के सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स और हर वैरायटी जो वहां पर बन रही है उन सबको आपको यहां पर इफेक्टिवली इन सारे क्वेश्चंस को मिनिमम 10% और मैक्सिमम 20% के अंदर में समायोजित करना है। मतलब उदाहरण के तौर पे यदि आपने किसी चैप्टर में, मान लेता हूं कोई चैप्टर आपके पास में है किसी भी बुक में, और उसमें किसी चैप्टर में आपके पास 250 क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने एवरेज लिया है, ऑन एंड एवरेज की हम बात कर रहे हैं यहां पे। तो आपको उस चैप्टर के सारे टॉपिक, सारे सब टॉपिक, सारी वैरायटी कवर करते हुए मिनिमम आपको 25 क्वेश्चंस रिवीजन के लिए आपके पास होने चाहिए और मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस आपके पास रिवीजन के लिए होने चाहिए। यही इसका बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो ऑल दी बेस्ट।